नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी चुनाव के नतीजों का इंतजार बहुत बेसब्री से है। चुनाव नतीजे आने के ठीक पहले मध्य प्रदेश की सरकार और प्रतिपक्ष के बीच आदिवासी और अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचारों के मसलों मामलों को लेकर रार छिड़ी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले बीते सप्ताह भर में एक के बाद एक कई ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जिससे बहुत जमकर आपस में टकरार हो रही है। सागर जिले के खुरई में एक के बाद एक ही परिवार के सदस्यों की 2 हत्याएं और इसके साथ साथ हत्या की चश्मदीद की संदिग्ध हालातों में मौत का मामला मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है। इसके साथ साथ सीधी में 7 आदिवासी बच्चियों के साथ रेप के एक मामले में सरकार घिरी हुई है और इसके साथ साथ गुना में एक बंजारा समाज के युवक को पेशाब पिलाने और साथ साथ उसके ऊपर कुछ ऐसा अत्याचार किए जाने जिससे समाज शर्मसार है, उस घटना ने भी राजनीतिक रंग और रूप लिया हुआ है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार को प्रतिपक्ष निशाना बनाए और साथ साथ केंद्र की सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए प्रतिपक्ष ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश की कुछ घटनाओं को लेकर मैदान में है और उनके जो एक्स हैं, जिसे हम ट्वीट भी कहते हैं, वो ट्वीट एक के बाद एक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को बेचैन किए हुए हैं। मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस का खेमा है उसने तो मांग करी है प्रधानमंत्री जी से कि वो इंटरवीन करें और सागर में जो कुछ हुआ है, जो घटनाक्रम दलित समुदाय के एक परिवार के साथ, उस मामले में सीबीआई इंक्वायरी तत्काल की जाए, बैठाई जाए। दरअसल सागर के जो इस मामले की बात कर रहा हूं वो वास्तव में थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करने वाला है। खुरई, ये जो सागर जिले के खुरई क्षेत्र है, वहां का मसला मामला है। वहां बीते साल एक युवक का मर्डर हुआ था और मर्डर की वजह उसकी मां को निर्वस्त्र कर घुमाने, उसकी बहन से छेड़छाड़ करने का मामला था। उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला हो गया था और उसी मामले में आरोप ये रहा इस परिवार का कि कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की गई, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण उस आरोपियों को प्राप्त रहा, दबंगों को प्राप्त रहा, तो वो एक के बाद एक घटना को अंजाम देते रहे। पहले उन्होंने लड़की से छेड़छाड़ की, फिर मां को निर्वस्त्र कर घुमाया, फिर बाद में उस घर के एक लाल की हत्या कर दी गई। हालांकि वो परिवार है जिसके साथ ये घटनाक्रम हुआ, उस पर आरोप है कि वो भी कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा रहा है और जो करने वाले हैं वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं ही, यही आरोप रहा है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में चश्मदीद जो रही है उस लड़के की जिसकी हत्या हुई थी, एक जो लड़का है वो अहिरवार, उस लड़के की हत्या के बाद उसकी माँ, उसकी बहन चश्मदीद थी, चाचा कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे और अभी बीते सप्ताह चाचा का भी बुरी तरीके से जो एक खूनी संघर्ष में हत्या कर दी गई। और उस संघर्ष के बाद जब ये लड़की जो अकेली चश्मदीद बची थी माँ के अलावा अपने भाई के हत्याकांड की, वो जब शव को ला रही थी पोस्टमार्टम के बाद, उसके बाद उसकी भी विगत दिवस 2 दिन पहले उसकी भी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। अब वो उसकी मौत के बाद से मामला और गरमाया हुआ है। वो लड़की, कहा यह जा रहा है कि एम्बुलेंस में लेकर आ रही थी अपने चाचा के शव को, वो चाहती थी कि उसके चाचा के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम करे। वे चिल्लाती रही ड्राइवर से वाहन रोकने के लिए एक रास्ते में, लेकिन नहीं रोकी तो वो चलते वहां से कूद गई। इस तरीके का एक घटनाक्रम बताया जा रहा है। हालांकि घर के लोग हैं वो तो उस पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध मान रहे हैं और ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई दूसरी एंगल हो सकता है, दूसरा एक
कारण सामने आ सकता है इस पूरे मामले में। अब राजनीति जबरदस्त तरीके से उफान पर है, तेज है। मध्य प्रदेश में सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उसके पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सागर जो घटना स्थल है वहां पहुंचे हुए थे, परिवार से मुलाकात की। इनके परिवार में अब जो लोग थे उसमें केवल एक माँ जो चश्मदीद है अपने बेटे की, वो और एक अन्य बेटा बचा हुआ है। बाकी लोग अब एक के बाद एक मारे गए हैं, या एक जो सुसाइड की बात आ रही है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, क्या कुछ सच है वो तो पुलिस की तफ्तीश अब तेज है, जांच जारी है। और आरोप ये है लड़की ने जो उसका जो मृत्यु हुई है उसके ठीक पहले एक व्हाट्सएप किया था अपने भाई को, जिसमें 10 लोगों के नाम लिए थे कि ये 10 लोग हैं जिन्होंने चाचा की हत्या की थी, और सिर्फ 2 पर मुकदमा कायम हुआ। तो पूरा परिवार परेशान हैरान था। ये घटनाक्रम जमकर यहाँ एक सुर्खियां बना हुआ है, मीडिया की सुर्खियां हैं, राजनीति का कारण बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। और मांग कांग्रेस की ओर से यही हो रही है कि सीबीआई जांच केंद्र की सरकार बैठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई है, मध्य प्रदेश की सरकार से भी कहीं मांग हुई थी, और ये आरोप तो है ही सरकार पर कि वो संरक्षण दे रही है आरोपियों को। अब आज यानी बुधवार को, आज 29 मई है, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव भी घटना स्थल पर भी पहुंचे थे। मौका मुआयना जो ये जो परिवार है, जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, उससे मुलाकात उन्होंने की है, परिवार के साथ मिले हैं, उन्होंने उनका आवेदन भी लिया है। साथ साथ उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन राजनीति जमकर गरमाई, और ऐसे ही सीधी का मामला मसला है वहाँ 7 जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनके साथ में रेप का एक घटनाक्रम हुआ है। उस रेप के घटनाक्रम के आरोपी 4 पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन निकल कर ये आया है, आरोप या शिकायतें ये सामने आ रही हैं, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को इस जो पूरा का पूरा गिरोह रहा है उसने अपना शिकार बनाया है। पुलिस तमाम एंगल पे काम करी, तो वो मामला भी गूंज रहा है। सीधी का मामला है, वो आदिवासी बेल्ट है, इलाका है, वहाँ का मामला है। और साथ साथ जो गुना में है, गुना में जो एक बंजारा परिवार है, एक जो उसका युवक है, उसके साथ भी वहाँ बड़ा ऐसा विभत्स कांड हुआ है जिसमें उसको पेशाब पिलाने का घटनाक्रम हुआ है। समाज की ही लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी, कुछ विवाह से जुड़ा कुछ मामला मसला रहा है जिसमें नात्रा कहा जाता है। वह नात्रा एक वर्ड है जिसमें विवाह को लेकर कुछ करार होते हैं, शर्तें होती हैं, उसके तहत सारा का सारा है। और आरोप यह है कि वो जब लड़का जो डिफॉल्टर कहते हैं, डिफॉल्टर था, तो उससे 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। बाद में 20 लाख में सौदा तय हुआ था, और सौदे के साथ साथ उसका अपहरण हुआ। अभी बीते सप्ताह अपहरण करके उसको आरोपियों ने अपने पास रखा, 3 दिन तक बंधक बनाए रहे, उसे पेशाब पिलाई गई, उसका जो है बलात् मुंडन कर दिया गया, उसको घाघरा पहनाकर गांव में घुमाया गया। तो ये भी एक कांड गूंज रहा है। ऐसे कई मामले मसले हैं। अब चुनाव थम चुका है, नतीजों का इंतजार, लेकिन इस बीच राजनीति मध्य प्रदेश में इस तरह के घटनाक्रमों पर, चाहे वो आदिवासी हो या अनुसूचित जाति के लोग हों या सरभारा वर्ग गरीब किस्म के लोग हों, उनके साथ अन्याय अत्याचार के क्रमों की गूंज हो रही है। आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस की ओर से विरोध हो रहा है, आरोप तमाम लग रहे हैं, और सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। और आरोप साथ साथ केंद्र की सरकार पर भी लग रहे हैं, और घटनाक्रम ये सारे के सारे छाए हुए हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में राजनीति जबरदस्त तेज है, और सरकार संकट में, मुश्किल में थोड़ी घिरी हुई है। मोहन यादव की सरकार डिफेंड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जब घटनास्थल पर पहुंचे थे तो उन्होंने यही आग्रह किया विपक्ष से कि कम से कम ऐसे मामलों में जो सेंसिटिव मसले हैं, जो जिसमें कहीं आपराधिक चरित्र सामने आ रहा है, प्रवृत्ति सामने आ रही है, उसमें पुलिस या प्रशासन, सरकार कार्रवाई कर रही, किसी को बख्शने वाली नहीं है, लेकिन राजनीति नहीं की जाए। लेकिन मामला जो है SC ST और गरीबों से जुड़ा है, तो विपक्ष सरकार को निशाने पर लिए हुए है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी जरूर करिएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ हमारे वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर भी कीजिएगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।